संभल में मदीना मस्जिद मामला। बुलडोजर से पहले खुद ढहा दी गई अवैध मस्जिद। उत्तर प्रदेश के संभल जिले से मदीना मस्जिद को लेकर एक बड़ी और अहम खबर सामने आई है। सलेमपुर सालार हाजीपुर गांव में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनी मदीना मस्जिद को प्रशासन 4 जनवरी 2026 को बुलडोजर से ध्वस्त करने वाला था। लेकिन प्रशासन 4 ही 2026 को बुलडोजर से ध्वस्त करने वाला था। लेकिन प्रशासन की कार्रवाई से पहले ही मस्जिद कमेटी और स्थानीय मुस्लिम समुदाय ने खुद ही आधी रात को मस्जिद को गिरा दिया। जानकारी के मुताबिक रात के अंधेरे में हथौड़े और अन्य औजारों की मदद से 2 मंजिला मस्जिद को पूरी तरह तोड़ दिया गया। पूरी रात ये कार्रवाई चलती रही और सुबह होते होते जेसीबी मशीन से मलबा भी साफ कर दिया गया। जब पहुंचा प्रशासन तो मिला सिर्फ मलबा। सुबह जब प्रशासनिक टीम भारी पुलिस बल और बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंची तो वहां सिर्फ मलबा बचा हुआ था। इसके बाद प्रशासन ने बचे खुचे हिस्सों को हटवाकर पूरे क्षेत्र को पूरी तरह साफ कराया। अधिकारियों के मुताबिक ये मस्जिद करीब 439 से 1339 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर बनी हुई थी। ये जमीन चकबंदी योजना के तहत गरीबों के आवास के लिए आरक्षित थी। 2005 के आसपास हुआ था अवैध निर्माण। प्रशासनिक रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष 2005 के आसपास इस जमीन पर कब्जा कर मस्जिद का निर्माण किया गया था। शिकायत मिलने के बाद प्रशासन ने नोटिस जारी किए। मस्जिद कमेटी की ओर से जमीन के विनिमय एक्सचेंज का आवेदन भी किया गया, लेकिन वो खारिज कर दिया गया। इसके बाद प्रशासन ने साफ निर्देश दिया कि अवैध निर्माण स्वयं हटाया जाए, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का बयान। तहसीलदार ने इस पूरे मामले पर कहा कि प्रशासन की सख्ती के चलते लोगों में सद्बुद्धि आई और उन्होंने खुद ही अवैध कब्जा हटा लिया। उन्होंने कहा कि ये योगी सरकार की अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का असर है। शांतिपूर्ण रही पूरी कार्रवाई। सबसे अहम बात यह रही कि पूरी प्रक्रिया के दौरान किसी तरह की हिंसा, विवाद या तनाव की स्थिति नहीं बनी। इलाके में शांति बनी रही और पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। ये घटना 2026 की शुरुआत में संभल जिले में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान का हिस्सा है। इससे पहले भी जिले में कई जगहों पर अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई की जा चुकी है। अब उठते हैं बड़े सवाल। अब इस पूरे मामले के बाद कई अहम सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या सरकारी जमीन पर बने सभी अवैध धार्मिक निर्माणों पर एक समान कार्रवाई होगी? क्या प्रशासन पहले क्यों नहीं जागा जब 2005 में निर्माण शुरू हुआ था? गरीबों के लिए आरक्षित जमीन पर कब्जा कैसे होने दिया गया? क्या अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सिर्फ चुनिंदा मामलों तक सीमित रहेगी? क्या भविष्य में ऐसी जमीनों की निगरानी और सख्त की जाएगी? अवैध निर्माण को रोकने में स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी कब तय होगी? निष्कर्ष। संभल की ये घटना बताती है कि प्रशासनिक सख्ती और स्पष्ट नीति से बिना किसी टकराव के भी कानून का पालन कराया जा सकता है। अब देखना यह होगा कि सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति आने वाले समय में कितनी प्रभावी साबित होती है।